हेलो स्टूडेंट, अगर आप लोग भी 2025 में एग्जाम देने वाले हो और 24 फरवरी को आप लोग का हिंदी का पेपर है ना, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का वायरल पेपर। किसका? हिंदी का वायरल पेपर। अगर आप लोग इस पेपर को देख लेते हो तो आपको हिंदी में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में निबंध लिखने को बताऊंगा, और वो भी पर्यावरण प्रदूषण पर। यहां पर देख लीजिए, आप लोग को 29 नंबर जो प्रश्न रहेगा वो दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और वो आप लोग को 7 नंबर में दिया रहेगा। यहां से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहां पर ये एक निबंध आप लोग को करना है, 4 दिया है, एक करना है, आप लोग को 7 नंबर यहां से मिलेंगे। देखो, पहला है जनसंख्या लाभ हानि, दूसरा क्या है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, इस पर लिखना है, या फिर आप लोग को आतंकवाद पर लिखना है, फिर कोरोना वायरस पर। आप लोग 4 में से कोई एक ही लिखेंगे, तो हम लोग लिख रहे हैं ये दूसरा पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखिए गाइस, सबसे पहले आप लोग ऊपर में लिख देना है। पहले तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या जो होगा आप लोग में दिया रहेगा। देखिए यहां पर देखो, ये वायरल पेपर है, इसमें आप लोग को 29 नंबर प्रश्न है। वहां पर भी आप लोग जो एग्जाम पेपर देने जाओगे ना, तो वहां पर भी 29 नंबर ही प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न संख्या के हिसाब से आप लोग को प्रश्न उत्तर संख्या लिख लेना है, और उसके बाद यहां पर लिखेंगे हम पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में आप लोग को लिखना है, तो सबसे पहले उसका रूपरेखा लिख देंगे। ठीक है, तो रूपरेखा में लिखेंगे पहला में प्रस्तावना, दूसरा में प्रदूषण का अर्थ, तीसरा में प्रदूषण के प्रकार, और चौथा में लिखेंगे प्रदूषण के दुष्परिणाम, छठा में लिखेंगे सुधार के उपाय, और पांचवा में सुधार के उपाय, छठवां में लिखेंगे उपसंहार। ये आप लोग को 6 टॉपिक लिखना है। अगर आप लोग 6 टॉपिक लिखते हो तो अभी आपको 7 में 7 नंबर मिलेंगे। तो अभी 7 में 7 नंबर मिलेंगे, तो आप लोग को 6 टॉपिक तो लिखना ही है। मान लीजिए आप लोग को 7 नंबर चाहिए, 7 नंबर चाहिए तो 6 टॉपिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल से और इस साल मैंने जो निबंध का नंबर है वो बढ़ा दिया है। पहले कम नंबर में आता था, अभी 7 नंबर कर दिया है। तो करना क्या है, इसको हम लोग को अच्छे से लिखना है, ताकि 7 में 7 नंबर पूरा मिल जाए। तो दोस्तों, हम यहां पर लिखेंगे पहले प्रस्तावना, हेडिंग लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लोग लिखना है कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर मौजूद जीव और जंतुओं की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण मानव जीवन के स्वास्थ्य पर भी बुरी प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संतुलन में भी दोष पैदा हुआ है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग को यहां पर अगला टॉपिक जो लिखना है, और जितना भी टॉपिक लिखेंगे ना तो नंबर करते जाएंगे, नंबर वाइज। जैसे कि नंबर 1 और ये नंबर 2 कर देंगे। नंबर 2 में लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। अर्थ में आप लोग को यह लिखना है, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाली दोष को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ यह है कि आवृत या नष्ट होना। उसके बाद आप लोग आएंगे अगले टॉपिक पर, जो कि तीसरा टॉपिक होगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रकार में लिखेंगे प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। पहला आपको वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण। अब हम लोग इसको भी जान लेते हैं, इसको भी लिखना पड़ेगा। हम लोग फिर यहां से नंबर 1 डालेंगे, और यहां से लिखेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण लिखेंगे, वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाली धुआं वायु में मिलकर वायु को दूषित कर रहा है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद से लिखेंगे जल प्रदूषण। इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो जल प्रदूषण में लिखना है आप लोगों को, जल प्रदूषण बड़े बड़े कारखानों तथा उद्योगों एवं घरों से निकलने वाली कचरा नदियों तथा अन्य जल स्रोतों में जाकर मिल जा रहा है, जिससे जल दूषित हो रहा है। इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। जल दूषित होने के कारण मानव जीवन पर बुरी प्रभाव पड़ रहा है। इतना लिख लेंगे। देखिएगा, आप लोगों को मैं जैसे लिखा रहा हूं, ठीक आप लोग को वैसे लिखना है। देखो कितने सरल भाषा में लिखाया हूं। तो इसी तरह से आप लोग को लिखना है।
एक दो बार लिख करके आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा और डायरेक्ट जाके आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। और ये 100% आएगा ही तो आएगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरा मोटिव आप लोग बढ़ाते रहिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग तीसरा लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखना है ध्वनि प्रदूषण किसी भी उपयोगी ध्वनि को अनुपयोगी ध्वनि को प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण मुख्यतः गाड़ी की आवाज तथा आजकल बढ़ती लाउड स्पीकर तथा अत्यधिक डीजे की आवाज से भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे, यहां से नंबर डालेंगे चौथा, और चौथा में लिखेंगे मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण देखो क्या होता है। मृदा प्रदूषण मिट्टी में होने वाली प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण यह है कि खेतों में अधिक कीटनाशक का उपयोग करने से तथा वैसा पदार्थ जो मिट्टी में नहीं होना चाहिए जिसके मिलने से मिट्टी दूषित हो, शहरी तथा उद्योगों को बढ़ने से भी मृदा प्रदूषण होता है। तो हम लोग मृदा प्रदूषण के बारे में भी कुछ लिख दिया और उसके बाद आप लोग आ जाएंगे यहां पर प्रदूषण के दुष्परिणाम। तो दुष्परिणाम क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो दुष्परिणाम में लिखेंगे प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन पर खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण हम लोग खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए लोग तरस गए हैं। प्रदूषण के कारण जीव जंतुओं के जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग को लिखना है सुधार के उपाय। ये आप लोग को सेकेंड लास्ट टॉपिक है, सुधार के उपाय। तो सुधार के उपाय में क्या लिखना है, लिखेंगे प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए। वनों के विनाश को रोकने के लिए सरकार को समय समय पर अभियान चलाना चाहिए और सभी लोगों को अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इतना लिख लेंगे। और उसके बाद आप लोग को लास्ट टॉपिक आएगा जो कि ये लिखना आप लोग को बेहद ही जरूरी है। लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में आप लोग को लिखना है प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर प्रयास करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि प्रदूषण खिलाफ अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है गाइज। तो अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो ना तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मैं लिख कर देता हूं कि आप लोग को 7 में 7 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज आप लोग जरूर इसको तैयार करिएगा और तैयार करके ही जाइएगा। गाइज अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं यानी कि पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।